बना रहा है 30 डिग्री का। और क्या कह रहा है कि जहां से ये टकरा रहा है, मतलब जहां पे लगा है वहां से और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है। यानी ये वाली डिस्टेंस जो है आपकी वो 8 मीटर है। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट निकालने का मतलब क्या है, ये ए बी निकालना है हमें। ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमको एक ये हाइट पता होनी चाहिए और एक ये पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से जो आपकी सी डी है, अगर मैं यहां से लिखूं तो ए डी इज इक्वल टू क्या दिया है, सी डी, ये इक्वल है। तो अगर मैं ए बी निकालूंगा, ए बी टोटल, तो ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए डी प्लस में बी डी, इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो आपकी ट्री की हाइट निकल आएगी। ये हो जाएगा हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो ये आपकी ट्री की हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो निकालते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, फिर इसको निकाल लेंगे, या पहले इसको निकाल लो फिर इसको निकाल लो, एज यू विश। तो पहले से यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। तो दोनों में एंगल वही है, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल, ऐसे बना लो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल। अब ये देखो क्या है, बी सी डी, यहां से ऐसे लिख लो, कोई भी लिख लो एज यू विश, बी सी डी। तो बी सी डी में हम क्या लेंगे, हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहां पहले टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, यहां पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, बी डी है, बेस क्या है, बी सी है, टेन थीटा। ये अब मैंने आपको बताया है कि अपॉन के मार्क के एक ऊपर इक्वल का मार्क होगा और एक बीच में होगा, ऐसे लिखते हैं टेन थीटा, ठीक है। तो यहां से आ गया, ये कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो आपका देखो बी डी आपको निकालना है, दिया कुछ नहीं है, और बी सी कितना है, 8 दिया हुआ है। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, ठीक है। ये हो जाएगा बी डी अपॉन 8। यहां से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √3 बी डी इज इक्वल टू 8 बन जा 8 आ जाएगा। बी डी की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से मल्टीप्लाई में है, यहाँ अपॉन में आ जाएगी। इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो ये √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8√3 अपॉन में 3, ऐसे लिख सकते हैं। या सिंपली आप में यहाँ पे 8/√3 आया था, वो लिख सकते हैं एज यू विश, ठीक है। ये हो गया बी डी निकल आई। अब आपको क्या मिल गया, बी डी मिल गई, यानी ये वाला पार्ट आपको मिल गया। ये कितना आ गया, 8√3 अपॉन में 3, ठीक है। या इसको ऐसे ना लिखना चाहो तो 8/√3 भी लिख सकते हो, यानी क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। या इसको आप यहाँ चाहो तो इसको सीधे 8/√3 भी लिख सकते हैं, एज यू विश। ये पार्ट आ गया। अब आपको दूसरा पार्ट क्या निकालना है, आपको ये निकालना है सी डी। तो सी डी में निकालने के लिए फिर से हम दोबारा से लगाएंगे, अगेन इन ट्रायंगल बी सी डी, अगेन इन ट्रायंगल लिख लो। तो अब हम यूज क्या करेंगे, यहां देखो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो बेस और हाइपोटेनस यानी आधार और कर्ण में हम जब यूज करते हैं तो कॉस थीटा यूज करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण, बीसी बटे सी डी, बीसी अपॉन में सी डी। तो कॉस थीटा कितना है, कॉस 30 डिग्री है। बीसी कितना दिया हुआ है, आप यहां से देखो, बीसी 8 दिया हुआ है, और सी डी आपको निकालना है। कॉस 30 यानी भाई साइन 30 1/, कहाँ गया, अच्छा साइन तो निकाले नहीं, साइन 30 1/2 होता है, ठीक है। कॉस 30 साइन 60 होता है, साइन 60 यानी √3/2 इक्वल में 8/CD। यहां से करोगे तो CD √3 CD इक्वल में 8 2 जा 16। यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/√3। तो अब देख लो, अगर इस फॉर्म में है तो ऐसे ही अच्छा है, यानी यहां से आपको सेम फॉर्मेट में मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है, फिर यहां से इसको मत करो। यानी यहां से आप BD को ऐसे ही लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू 8/√3, क्योंकि दोनों की वैल्यू मिल गई। यहाँ 8/√3 हो गया और AD कितना आ गया, ये 16/√3 आ गया।
यहां से सॉल्व कर लो। अब हमें क्या निकालना था, हाइट निकालनी थी किसकी, ए बी की, यानी ट्री की। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी, यहां पे लिखा हुआ ही था, इसी में पुट कर दो वैल्यू। ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ एडी। अब यहां से देखो एडी की वैल्यू तो नहीं है, तो एडी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। एडी इज इक्वल टू सी डी, और सी डी की वैल्यू कितनी आई, 16/√3। तो यहां से क्या हो जाएगा, 16/√3 प्लस में 8/√3, दोनों को ऐड करोगे तो 16 + 8 अपॉन में √3, ये हो जाएगा 16 × 24 अपॉन में √3। अब यहां से इसको अगर करोगे √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24√3 अपॉन में 3 से कट करोगे 8 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। आंसर क्या आ गया, 8√3 मीटर। और अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी होगी तो ये होती है 1.732। अगर दी हुई है तो आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं दी हुई है तो यहां तक भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर राइट है, कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर दिया हुआ है तो, ठीक है। क्लियर, आई होप सो। ये सेकंड क्वेश्चन रहा आपका, और क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो क्या कर रहा है, प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। एक पार्क में खेलने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर 2 स्लाइड्स बना रहा है फिसलने के लिए, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। और क्या करता है, करती है, मतलब सी लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर है। तो सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो हाइट रख रही है वो 1.5 मीटर की रख रही है, और इंक्लाइंड एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्री, जिसका एंगल कितना है, 30 डिग्री है। और दूसरी वेर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, बड़े बच्चों के लिए सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड की स्टीप होगी, ऊंचाई होगी, वो 3 मीटर की रख रही है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो उसका एंगल कितना होगा, 60 होगा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों में जो ये स्लाइड है, ये वाला एंगल, इस वाले यानी ये स्लैंट हाइट जो है, इसकी डिस्टेंस पता करनी है कि स्लैंट हाइट वो कितनी मीटर की होगी दोनों केसेस में। तो पहले दोनों का फिगर बना लेते हैं, इधर साइड में बनाता हूं, बार बार उसको इरेज करना पड़ जाता है। तो मान लिया एक ये हो गया आपका, ठीक है, और एक आपका ये हो गया। तो छोटा बड़ा हो गया क्योंकि ऐसा करके ये 2 स्लाइड्स हो गए। ये मान लिया ए बी सी, ये पी क्यू आर। यहां इसकी जो हाइट बता रहा है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर है, यहां बड़े बच्चों के लिए है तो ये 3 मीटर हो गया, ठीक है। थ्री मीटर हो गया। इसका एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री है, और इसका एंगल जो बना रहा है वो 60 डिग्री है, ठीक है। इतना सर। अब हमें निकालना है यहाँ पे AC, यहाँ पे PR निकालना है, यही दोनों चीजें निकालनी है। जो हाइट होगी वो कितनी होगी, क्लियर। तो जस्ट यूज थर्ड कोर्स इन ट्रायंगल ABC। हमें क्या लेना है, अब यहां से देखो, इसको और इसको मिला के क्या बनना है, sin थीटा।